गुड मॉर्निंग बच्चों। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक प्यूरिफिकेशंस और रिफाइनिंग ऑफ मेटल, धातु का शुद्धिकरण। धातु का शुद्धिकरण। धातु का शुद्धिकरण में क्या होगा कि जो आपने मेटल प्राप्त की है, सबसे पहले हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने माइन से ओर को निकाला, उसको रिफाइन किया, ठीक है। उसको हमने कंसंट्रेशन किया, कंसंट्रेशन से इंप्योरिटीज को दूर कर दिया, फिर उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट किया, ऑक्साइड से हमने मेटल को वहां से प्राप्त कर लिया। अब वो मेटल इम्प्योर मेटल है, अब उसको हम प्योर मेटल में कन्वर्ट करेंगे। तो उस प्योर मेटल में कन्वर्ट करने के लिए उसके मेथड्स हैं, ठीक है। पहला है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन से उस मेटल को प्यूरिफायर किया जाता है जिसके बीपी कम होते हैं, जिसके बीपी लो होते हैं, ठीक है। उसको हम डिस्टिलेशन से करते हैं। 11th क्लास में हमने डिस्टिलेशंस के लिए पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि एक एपरेटस लेंगे हम इस तरीके का, और उसमें कोई भी जिसको हमें प्यूरिफायर करना है, ठीक है, इसमें इंप्योरिटीज हैं वो रख देंगे, और यहां से वाटर इन, यहां से वाटर आउट, और इसको नीचे से हमने इसको कलेक्ट कर लिया, ठीक है। नीचे से हम इसको हीट करेंगे। तो इसमें जो मेटल है उसके बॉइलिंग पॉइंट लो हैं और जो इंप्योरिटीज हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट हाई हैं। तो क्या होगा कि जो मेटल है उसकी वेपर बनेगी और जो इंप्योरिटीज है वो यहीं रह जाएगी, और मेटल आपको प्योर फॉर्म में इस जगह मिल जाएगी। ये पूरा जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं हम डिस्टिलेशन असेंबली, और इस प्रकार से हम डिस्टिलेशन से प्योर मेटल प्राप्त करते हैं। इसमें है Zn जिंक और मरकरी Hg, जिंक और मरकरी, इसका हम डिस्टिलेशन से करते हैं। अब लिक्विफिकेशन हम उनका करते हैं जिसका मेल्टिंग पॉइंट Mp ये लो होता है, मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। उसको हम इसी से जैसे गैलियम, ठीक है, उनका लिक्विफिकेशन से हम करते हैं। पहले उनको क्या करेंगे, हीट करेंगे। हीट करने के बाद मेटल तो लिक्विड में आ जाएगी और जो इंप्योरिटीज है वो सॉलिड रहेगी, ठीक है। इस प्रकार से हम उनका लिक्विफिकेशन करते हैं। पोलिंग से कॉपर, ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं आसवन, और इसको बोलते हैं द्रवीकरण, और इसको बोलते हैं दंड विलोडन, ठीक है। लिक्विफिकेशन हो गया। पोलिंग के अंदर क्या होगा कि जो भी आपका कॉपर की मेटल है, ठीक है, उसका सॉल्यूशंस को हम, जैसे ये कॉपर की मेटल है, इसके सॉल्यूशंस को हम हरे लकड़ी के लट्ठे से, ग्रीन वुड से हम इसको हिलाएंगे, स्ट्रेकिंग, ठीक है। जिससे क्या होगा कि जो भी गैसेस हैं, इंप्योरिटीज हैं, वो जो गैसेस की इंप्योरिटीज जैसे SO2 वगैरह वो यहां से क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। इसको बोलते हैं हम पोलिंग। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट आती है जोन रिफाइनिंग। जोन रिफाइनिंग से पहली चीज तो मैं बता देता हूं कि सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ठीक है, उसका हम प्यूरिफिकेशन करते हैं। कौन से मेथड से? जोन रिफाइनिंग मेथड से, ठीक है। जोन रिफाइनिंग मेथड से इन जितने भी मेथड हैं इनमें से सबसे प्योर मेटल हमें प्राप्त होती है, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, ये आपके पास कोई मेटल है,
ठीक है। इस मेटल पे एक राउंड हीटर लगा देंगे और हाई टेम्परेचर के कारण इसमें ये किसमें आ जाएगी, लिक्विड स्टेट में आ जाएगी, लिक्विड स्टेट में आ जाएगी। और जैसे जैसे हम इसको आगे बढ़ाते जाएंगे, आप इसको इस तरीके से समझो, ये अपने पास में एक मेटल है और यहाँ पे राउंड हीटर लगा दिया और मेटल जैसे जैसे अब इसको तिरछा रखेंगे ऐसे, तो जैसे जैसे ये आगे जाएगा हीटर के कारण ये मेल्ट होगी और जो इम्प्योरिटीज हैं उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है उनका मेल्टिंग पॉइंट, उनका मेल्टिंग पॉइंट लो है और मेटल का मेल्टिंग पॉइंट हाई है। तो जैसे जैसे अब यहाँ पे आपने हीटर लगा दिया और यहाँ पे मेल्ट हो गया, ठीक है। तो जैसे हीटर जाएगा तो जो मेटल है वो तो सॉलिड हो जाएगी, लेकिन जो इम्प्योरिटीज हैं वो सॉलिड नहीं हो पाएंगी, ठीक है, वो उस टेम्परेचर पे लिक्विड में रहेंगी। इस तरीके से यहाँ आते आते उसको यहाँ इकट्ठी होगी, वापस इसी प्रोसेस को वापस लेंगे तो फिर यहाँ पे आके इकट्ठी हो जाएगी, ठीक है। अब जब पूर्ण रूप से प्योर मेटल आपको प्राप्त हो गई तो जो ये यहाँ पे कॉर्नर पे जो इकट्ठी हुई थी उसको हम इसे काट के फेंक देंगे और ये आपका प्योर मेटल आपको प्राप्त हो जाएगी। दिस प्रोसेस नोन एज जॉन रिफाइनिंग, ठीक है। इससे प्योर मेटल मिलती है। सिलिकॉन, जर्मेनियम जो बिल्कुल प्योर फॉर्म में अपने को चाहिए, ठीक है, उनका प्यूरिफिकेशन इसी से करते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट आती है वेफर फेज। वेफर फेज के अंदर दो इंपॉर्टेंट है, एक है पहला मुंड प्रोसेस, MUND, मॉन्ड प्रोसेस। मॉन्ड प्रोसेस में क्या होगा, मॉन्ड प्रोसेस में क्या होगा कि इससे निकिल का प्यूरिफिकेशन करेंगे हम। देखो निकिल कार्बन मोनोऑक्साइड CO इससे रिएक्ट करके एक कॉम्प्लेक्स बनाएगी 350 केल्विन टेम्परेचर पे NiCO4, निकिल टेट्रा कार्बोनिल। अब ये निकिल टेट्रा कार्बोनिल NiCO4, जैसे इस निकिल टेट्रा कार्बोनिल को आप और ज्यादा हीट करोगे, ठीक है, तो ये किसमें चेंज हो जाएगा, वापस Na+CO में। अब देखो जो इंप्योरिटीज है वो कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएंगी, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, संकुल यौगिक है, ठीक है। ये इंप्योरिटीज फॉर्म नहीं करेंगी और ये वापस हीट करेंगे तो ये वापस टूट जाएगा, Na अलग और CO अलग, ठीक है। इसके बाद में आती है इसी में वेपर फेज में ही, फर्स्ट तो ये है, सेकंड है वॉन आर्केल मेथड। वॉन आर्केल मेथड, इस वॉन आर्केल मेथड में जिरकोनियम और टाइटेनियम इसको हम आयोडीन के साथ में हीट करेंगे, यहां से ZI4 एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, तो यहां लगा दो, ZI4 कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, ठीक है। और ये रिएक्शंस होगी 800 केल्विन पर और फिर जैसे ही ZrI4 को और ज़्यादा हीट करेंगे केल्विन टेम्परेचर पे तो ZR अलग और I2 अलग, ठीक है। और ये जिंक प्योर फॉर्म में आ गई, ठीक है। ये कहलाता है वॉन आर्केल मेथड। तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है, मॉन्ड प्रोसेस और वॉन आर्केल प्रोसेस, ठीक है। ये दोनों प्रोसेस आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट, इसमें नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस, इससे कॉपर का हम प्यूरिफिकेशन करते हैं। डायग्राम से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि यहां एक एपरेटस लेंगे इस तरीके का, इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा देंगे,
ठीक है, ये दोनों इलेक्ट्रोड कॉपर धातु, कॉपर मेटल के होंगे और यहां पे कॉपर सल्फेट, इसका सॉल्यूशंस फिल कर देंगे इसमें। ये एनोड है और ये कैथोड है, ठीक है। और CuSO4 इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। अब देखो ये जो एनोड है ये इम्प्योर है और ये प्योर है, प्योर कॉपर है। अब एनोड पर क्या होगा, हम जानते हैं कि एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, रिएक्शन ऑन एनोड, एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा, Cu कन्वर्ट इनटू Cu2+ एंड रिलीज 2 इलेक्ट्रॉन। और कैथोड पर क्या होगा, रिडक्शन, Cu2+ गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड कन्वर्ट इनटू Cu, ठीक है। ये पूरी रिएक्शन होगी, ये प्योर मेटल यहां पे डिपॉजिट होती चली जाएगी और टाइम के अकॉर्डिंग ये वीक होगी, ये टाइम के अकॉर्डिंग स्ट्रांग हो जाएगी और जो इम्प्योरिटीज हैं वो यहां पे डिपॉजिट हो जाएंगे, एनोड पंख बोलते हैं इनको, ठीक है। ये पूरा आपका प्रोसेस था, ठीक है। ये सारा प्रोसेस था आपका प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल, ठीक है। अच्छे से आपको ये समझ में आ गया, ठीक है। दिस इज नोन एज प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल।